एक ब्रिज जो एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है, एक प्रोजेक्ट जिसे बनाने में लग गए 2 दशक, और एक लेडी जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर जी माधवीलता की, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर और एक अनसंग हीरो, जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज को बनाने के पीछे अपने ज़िंदगी के क्रूशियल 17 ईयर्स लगा दिए। वेलकम टू द बुलेटिन वर्ल्ड। मेरा नाम है कुंवर। अब जान लेते हैं डॉक्टर माधवीलता के बारे में। देखो, डॉक्टर माधवीलता का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कानिकड़ा से की। फिर एमटेक किया उन्होंने एनआईटी वारंगल से गोल्ड मेडल के साथ, और फिर उनकी रिसर्च के सफ़र ने उन्हें आईआईटी मद्रास ले गया, जहां उन्होंने पीएचडी किया जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, और फिर आईआईएससी में इंडिया की पहली वीमेन फैकल्टी मेंबर बनी। उन्होंने ना सिर्फ इंजीनियरिंग में अपना नाम बनाया, बल्कि डिपार्टमेंट में वीमेन फैसिलिटीज़ के लिए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी, जैसे वीमेंस के लिए टॉयलेट बनवाना। साल 2021 में इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी ने उन्हें बेस्ट वीमेन जियोटेक्निकल रिसर्चर का अवार्ड भी दिया, और 2022 में वो टॉप 75 वीमेन इन स्टेम में शामिल किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये जियोटेक्निकल इंजीनियर करते क्या हैं। देखो, जियोटेक्निकल इंजीनियर का मेन काम अर्थ के नीचे मौजूद मिट्टी, चट्टानों और ग्राउंड वाटर जैसे तत्वों का गहराई से स्टडी करना है। इनका मूल उद्देश्य किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सही फाउंडेशन तैयार करना है, जिससे स्ट्रक्चर सुरक्षित और स्थायी बना रहे। देखो, अब जान लेते हैं चेनाब रेल ब्रिज के बारे में। ये चेनाब रेल ब्रिज कहाँ है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, चेनाब रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में बना है, और ये चेनाब रिवर पर बना हुआ है। ये ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आर्मी मूवमेंट के लिए और कश्मीरी लोगों को मेन लैंड से जोड़ने के लिए। इस ब्रिज की हाइट जो है वो 359 मीटर है, यानी आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची। विद दिस मैसिव हाइट, दिस ब्रिज बिकम्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। इस ब्रिज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये भूकंप, तेज हवाओं और इवन ब्लास्ट को भी झेल सकता है। देखो यार, अब देख लेते हैं कि प्रोफेसर माधवी की इस प्रोजेक्ट में एंट्री कैसे हुई। देखो, जब इनिशियली इस ब्रिज को बनाया जा रहा था, तो चेनाब ब्रिज बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये ब्रिज अर्थक्वेक प्रोन जोन में बनना था, जहाँ की ज़मीन बेहद चैलेंजिंग थी। माउंटेन साइड्स, लूज सोयल और लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहा। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस विशाल स्ट्रक्चर को ऐसे अनस्टेबल टेरेन पर खड़ा करना जो हर मौसम और हर प्राकृतिक आपदा का सामना कर सके। तब जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी इंडियन रेलवे और एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मेन कंपनी है जिसने इस ब्रिज को बनाया है विद इंडियन रेलवे। ओके, तो उस मोमेंट में उन्होंने आईआईएससी का रुख किया, और तब एंट्री होती है प्रोफेसर जी माधवीलता की। उनका मेन काम था ब्रिज की फाउंडेशन को मजबूत बनाना। और फिर डॉक्टर माधवीलता ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोयल डायनामिक्स और स्लोप स्टेबिलिटी पर एक्सटेंसिव रिसर्च शुरू की। उनके रिसर्च और रिकमेंडेशन ने इस प्रोजेक्ट को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने जो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, उनकी मदद से चेनाब ब्रिज को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस भी बनाया गया। प्रोफेसर माधवीलता के गाइडेंस से ही इंजीनियर्स ने ऐसी फाउंडेशन डिज़ाइन तैयार की जो जियोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम कर सकी। उन्होंने 17 सालों तक इस ब्रिज के हर फेज़ में काम किया, और ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट डॉक्टर माधवीलता ने एक इनोवेटिव अप्रोच अडोप्ट की, जिसका नाम था डिज़ाइन एज यू गो। मतलब जैसे जैसे ग्राउंड रियलिटी सामने आती गई, उन्होंने रियल टाइम उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई किया। सूटेबल टेक्निक्स यूज़ करके स्लोप स्टेबलाइजेशन और फाउंडेशन सेफ्टी इंश्योर की। उनके टेक्निकल ब्रिलियंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वजह से ही ये सब मुमकिन बन पाया है। 6 जून को पीएम मोदी ने चेनाब ब्रिज का ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया। देश भर में इस इंजीनियरिंग मार्वल की तारीफ होने लगी। लेकिन जब लोगों ने माधवीलता का नाम जाना, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्लीज़ डोंट मेक मी अननेसेसरी फेमस। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरा नहीं है, हजारों इंजीनियर्स और वर्कर का है, जो उनकी ग्रेटनेस को दिखाता है। यानी माधवीलता जी ने अपना क्रेडिट लेने से साफ साफ मना कर दिया, और उन हजारों इंजीनियर्स को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिनकी रात दिन की मेहनत से ये मुमकिन हो पाया है।
तो अगली बार जब आप चेनाब ब्रिज के बारे में सुने तो याद रखिए, इसकी फाउंडेशन को मजबूती देने में बेंगलुरु की IISc की प्रोफेसर जी माधवीलता का भी एक बड़ा योगदान रहा है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रिज की नहीं है, बल्कि एक विज़न, एक जुनून और एक महिला वैज्ञानिक के असाधारण योगदान की है। इस टॉपिक पर जो भी अपडेट होंगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जाने से पहले इस MCQs को अटेंड ज़रूर करिए और करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हाल ही में धोनी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? 9वें, 10वें, 11वें या फिर 12वें?